नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बातें तो बहुत टॉपिक पर करनी है, लेकिन आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आज हमारे देश में आग की तरह फैल रही है। और बहुत सारे टॉपिक है जिस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा और हम धीरे-धीरे हर टॉपिक को बात करेंगे। आज एक शानदार टॉपिक है जो भारत में लोकसभा चुनाव होने वाला है, अप्रैल और मई में जो संपन्न होगा। तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी सरकार की गठबंधन और बीजेपी खुद ये हवा बना रही है कि हम 400 प्लस सीटों के साथ भारत में सरकार बना रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल अफवाह है। आप अगर इन 400 सीटों का जो इनका आंकड़ा है, इस पर और एक-एक स्टेट पर आप निगाहें डालिएगा तो बिल्कुल अफवाह है। बीजेपी जितना जा सकती थी सीटें जीतकर, वो 2019 में पूरा कर चुकी है, 303 सीट। अब उससे आगे बढ़ना बीजेपी के लिए आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा 2019 का चुनाव जो था, उसका रिजल्ट आप निकाल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जहां तक बीजेपी को पहुंचना था वहां पहुंच चुकी है। अब उससे ज्यादा पहुंचने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी किसी न किसी सहयोगियों के साथ ही चुनाव लड़ रही है। जब किसी न किसी सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही है तो सहयोगियों को भी सीटें जाएगी। और दूसरी चीज है कि बीजेपी 4 से 5 स्टेट ऐसा है जहां बीजेपी का एक भी सीट नहीं है। आप साउथ में देखिए, केरला में नहीं है, ये तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, उड़ीसा में कुछ सीटें हैं, लेकिन मान कर चलिए कि वहां भी बहुत कम है। और ऐसे पंजाब में 2 सीट जीते थे। तो इनकी सीटें कहाँ कम हो रही है, जो कि ये 303 तक पहुंची थी बीजेपी। सिर्फ बीजेपी का मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन उनका था 303 सीटों का 2019 में, तो 303 सीटें जहां से जीती है, जिसमें साउथ में सबसे बड़ा स्टेट इनके लिए था कर्नाटका, जिसमें 28 सीटों में 25 सीटें बीजेपी जीत चुकी थी। लेकिन इस बार दोस्तों उस कर्नाटका में गिनती उल्टी है। उस कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है कांग्रेस का, और वहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और 51 पॉइंट समथिंग परसेंट कर्नाटका में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। जिसका अगर लोकसभा चुनाव पर भी इसको देखा जाए तो इसमें कांग्रेस को सारे सीट तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन 15 प्लस सीटें कांग्रेस वहां जीतेगी। और वो 15 प्लस सीटें जो जीतेगी वो बीजेपी का ही नो कम होगा, तो वहां बीजेपी की सीटें कम होगी। 15 प्लस सीटें बीजेपी का वहां कम होगी, आप लोग देखते रहिएगा। फिर अगर कर्नाटका के नजदीक ही एक छोटा सा राज्य गोवा है, गोवा में 2 सीट है। 1 सीट कांग्रेस के पास था और 1 सीट बीजेपी के पास था। तो आज के समय में गोवा में आप देखिएगा कि दोनों सीट इन बार कांग्रेस को जाने वाली है। और उसके ठीक थोड़ा सा आप इधर तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में उस समय कुछ सीटें जीते थे बीजेपी सरकार, लेकिन इस बार बीजेपी को वहां खाता भी नहीं खुलेगा, ये लिख लीजिएगा। तेलंगाना में 1 भी सीट ये नहीं जीतेंगे, देखिएगा। फिर महाराष्ट्र बढ़ते हैं, तो महाराष्ट्र जो दोस्त था उसमें शिवसेना और बीजेपी साथ चुनाव लड़ी थी 2019 में। और आज के डेट में वहां जो पहले पार्टियां लड़ी थी 2019 में, जैसे कि कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार की पार्टी साथ में चुनाव लड़ी थी। और ये लोग जैसे कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, वो साथ चुनाव लड़ी थी। तब जाकर 18 सीटें शिवसेना को आई थी और 23 सीटें बीजेपी को आई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वहां राज ठाकरे का 2 गुट में बट गया। एक शिंदे जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में है, अभी वहां का मुख्यमंत्री है,
और एक शरद पवार का भतीजा था अजीत पवार, वो भी पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर कर सरकार में है। तो देखिए यहाँ होगी क्या कि सारे महाराष्ट्र को देखा जाए तो ओवरऑल ये दोनों के बीच, दोनों गठबंधन के बीच में, जैसे कि आज के डेट में कांग्रेस वहां और राज ठाकरे का भी शिवसेना, राज ठाकरे का शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, ये तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और इनके साथ जो उन दो पार्टियों के टूटे हुए हैं, जैसे कि शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट बीजेपी गुट के साथ चुनाव लड़ेगी, तो लगभग वहां मामला 50-50 का होगा, जिसमें बीजेपी का घाटा होगा। 50-50 मामला होगा और बीजेपी को वहां घाटा होगा। 48 सीटें टोटल है, लगभग 24 सीटें ये दोनों 24 सीटें दोनों गठबंधन को लगभग मिलने वाली है। ये आप लोग देखते रहिएगा। फिर उससे ऊपर आइएगा तो आप देखिएगा इनका आंध्रा में तो है ही नहीं, न रहेंगे, एक भी सीट नहीं आने वाला है। और उड़ीसा वगैरह में भी ये 2-4 सीट जीते थे, इस बार क्या वो सीटें बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, देखने वाली बात है। जब 2024 का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और इनका सबसे अच्छा 3 स्टेट में, यहाँ मध्य में, भारत के मध्य में 3 स्टेट में अच्छा प्रदर्शन इनका रहा, जो जैसे कि राजस्थान में टोटल सीटें ले गए, मध्य प्रदेश में टोटल सीटें, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें छोड़कर टोटल 11 सीटों में 9 सीटें बीजेपी को गई। इस बार इनको इन तीनों जगहों पर भी सीटें कम हो रही है। और राजस्थान में 25 सीटें में 15 सीटें कांग्रेस को जाएगी और 10 सीटें के आसपास ये जीत पाएंगे या उससे कम ही जीतेंगे। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग बात है। इस बार विधानसभा में भले ही वहां बीजेपी सरकार बना ली है, लेकिन आप लोग देखिएगा लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। आप लोग देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा। और वहीं मध्य प्रदेश में भी 10 सीटें कांग्रेस के खाते में इस बार जाएगी। आप लोग देखते रहिएगा। इस 2024 लोकसभा चुनाव में 29 सीटें है मध्य प्रदेश में, वहां से 10 सीटें कांग्रेस इस बार निकाल ही लेगी, देखते रहिएगा। और छत्तीसगढ़ में इनका लगभग दोनों में 50-50 रहेगा, किसी को 6 सीट मिलेगा, किसी को 5 सीट, टोटल 11 सीट है। और बीजेपी और कांग्रेस वहां आमने सामने है, वहां भी मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगभग इन लोग का 50-50 मामला रहेगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस अच्छा करेगी, वहां 15 सीटें तक जीत सकती है कांग्रेस, आप लोग देखते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में ये जितना पहुंच चुके हैं उससे घट सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे जितना दम लगाना है बीजेपी लगा ले, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें 2019 में इनको आई है उससे कम रहेगी, उससे अधिक नहीं जा सकते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, जब 24 में मई में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि यूपी में ये बोल रहे हैं कि 80 सीटें जीत ले जाएंगे। 80 सीटें आपका घर का है कि आपको 80 सीट जीत कर दे देगा? कितना भी जाएगा तो सपा 5 सीटें 2014 में भी जीती थी और 2019 में भी जीती थी, और उतना सीटें तो उसका मतलब कि अगर कितना भी पावर लगा लीजिएगा तो अभी सपा 5 सीटें तो जीतेगी ना। लेकिन वैसा मामला नहीं है। इस बार जनता सपा के साथ और सपा गठबंधन के साथ रहेगी, और कांग्रेस के भी वहां पर रायबरेली भी था, रहेगा। और जो अमेठी एक ले गई थी वो भी इस बार हारेगी, देखते रहिएगा। अमेठी से वो गैस ढोती थी ना, गैस सर पर लेकर ढोती थी 2014 से पहले, वो अमेठी से हारेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा उसको। और उत्तर प्रदेश में इनका परफॉर्मेंस मतलब कि उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, कम हो सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। रही बात बिहार की, अपनी बिहार की धरती है, यहाँ से राजनीतिक शुरू होता है और यहाँ से ही आंदोलन शुरू होता है। और यहाँ से जो आंदोलन शुरू हुआ है और देश में सफल भी हुआ है और अपनी बातें को केंद्र सरकार तक मनवा कर रखा है। तो आप लोग देखते रहिएगा 2024 में यहाँ भी मामला 50-50 का होगा। जहां तक उम्मीद है कि बीजेपी गठबंधन को इस बार कम ही सीट आएगी, हवा बनाने से नहीं होगा 40 में 40। आप जाइए जनता के बीच और देखिए कि कितनी सीटें किनको आ रही है, और जनता में जाकर पूछिए कि आप किस गुट को वोट देंगे। भले ही बीजेपी के एजेंट घूम रहे हैं गांव-गांव में और बता रहे हैं कि बीजेपी अच्छी है और सबको पोलराइज कर रहे हैं वोट को। हम यहाँ एनआईटी में घूमते हैं, देखते हैं कितने लड़के आते हैं, किसी को बेवकूफ बनाते हैं कि अपने घर में बताइएगा। इसे बीजेपी का प्रचार करने वाले हर गांव में मिलेगा, लेकिन उनकी संख्या कम है।
आप लोग याद रखिएगा, इनकी संख्या कम है, ये हवा बनाए हुए हैं, जितने हैं ये लोग हवा बनाए हुए हैं। और महागठबंधन की वोट साइलेंट है। आप लोग को चुनाव के दिन वोट के समय दिखेगा कि महागठबंधन की ताकत क्या है। और इस देश में जो आप सबसे निकम्मी सरकार कहा जाता था कि 75 के दौर में इंदिरा सरकार ने संविधान का दुरुपयोग की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं और आगे वाले समय में ये करेंगे। अगर गलती से भी 2024 में इनकी सरकार बन जाती है तो इससे भी 72 दिन देखने को मिलेगा आपको। जो 72 दिन का आपका दिए थे ना 14 में, तो अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन? सबकी जो भी कमाई थी, सबकी कमाई घट रही है। कौन सी आंकड़ा है? आप ही का तो आंकड़ा आ रहा है हर जगह से कि गरीबी रेट बढ़ी है। आप कहाँ काम कर रहे हैं? और यहाँ के मीडिया लोग भी कहने का मतलब कि मीडिया लोग भी आप ही का प्रचार कर रहे हैं। जो भी बड़े लोग हैं, जो बड़े नाम है, आप उनको ईडी का डर दिखा रहे हैं। साले जितना मीडिया वाला है सबको ईडी का डर दिखाकर आप उन लोग को भी खरीद लिए हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री को तो आप खरीदिए रहे हैं। और बोलते हैं जो भी पॉपुलर जो हीरो है, मान लेते हैं कि भोजपुरी जगत में भी कोई गायक है और जो बॉलीवुड में भी है, उन लोगों को तो आप खरीद ही रहे हैं। अपनी बातें बुलवाने के लिए उस पर ईडी का डर दिखाकर अपनी बात बुलवाते हैं कि नहीं बीजेपी सरकार अच्छी है। और जनता में जाकर पूछिए कि बीजेपी सरकार कितनी अच्छी है, आपको बता देगी कि बीजेपी सरकार कितनी अच्छी है। और हम फिर बात कर रहे हैं, अभी यहाँ बीच में थोड़ा सा कम हो, हम अभी बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। आपकी नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सीटें असम में थी ना। इन बार देखिएगा असम में आप 2 से 3 सीटें जीत भी लीजिएगा तो हम देखेंगे आपकी सीटें वहां कम होगी। आप देखते रहिएगा, वहां भी सीटें आपकी कम होगी। नॉर्थ ईस्ट से ओवरऑल कांग्रेस बहुत बेहतर करेगी, आप देखते रहिएगा। और ममता का थोड़ा सा मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस वहां प्रचार करने जा रही है तो बोल रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, लेकिन हमारे स्टेट में आप मत आइए। ये कहाँ की न्याय है जी? आप साथ लड़िएगा भी और कांग्रेस आपके साथ ना है। देखिए भाई, यहाँ कुछ पार्टियां अपने फायदे के लिए कांग्रेस की साथ छोड़ रही है, उससे घबराना नहीं है। कांग्रेस को वोट देना है और दिखाना है कि कांग्रेस ने 70 साल, ये लोग बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस 70 साल शासन नहीं की है, ये गलत बात है। कांग्रेस ओवरऑल 55 से 58 साल ही शासन की है। ये झूठे सब पता न कहाँ से इनका ये लोग लाते हैं कि 70 साल शासन कर लिए। टोटल देश आजाद हुए कितने साल हुए? इसमें 10 साल मोदी जी रह गए, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे, कुछ गठबंधन की सरकार बीच में थी, तो कांग्रेस सरकार कहाँ से 70 साल रही है? टोटल हम ओवरऑल देखते हैं कि 55 से 58 साल ही कांग्रेस शासन की है। और कांग्रेस शासन में ही बहुत सारा कुछ हुआ है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो भी जरूरतें चीजें थी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। उसके बारे में वो एक अलग टॉपिक होगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके करेंगे। लेकिन आज आपको बताते हैं ओवरऑल। तो यहाँ हम सब लगभग टोटल राज्य के बारे में बता दिए और जम्मू कश्मीर के भी बारे में बता दिए कि 3 सीटें ये जीते थे, वो भी तीनों इनका इन बार जाएगा, इनके पास नहीं रहने वाला है। उत्तराखंड में भी इनकी सीटें 1-2 सीटें जीत सकते हैं, उसके अलावा सब कांग्रेस को जाएगा। हिमाचल में टोटल सीटें कांग्रेस को जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई है और इन्हीं लोग के भी सीट जाएगी। उनको 2 सीट जो जीते थे 19 में, वो इस बार नहीं मिलेगा। दिल्ली में इनकी सीटें जा ही रही है। टोटल ओवरऑल आप देखिएगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इनकी 100 सीटें कम करेगी। 100 सीट थोड़ा सा ज्यादा भी लग रहा है, तो आप 80 प्लस मानिए, 80 प्लस सीटें कांग्रेस कम करेगी। हम 100 बोले हैं, ये लगभग 100 होगा ही, लेकिन 80 प्लस आप मान कर चलिए कि इस बार कांग्रेस इनकी सीटें कम कर रही है। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के 80 सीटों को कम कर रही है। आप इसको ध्यान रखिएगा और मई का रिजल्ट आने दीजिए। जब चुनाव हो जाएगा, मई में रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस 52 सीटों पर सिमटी थी 2019 में। इस बार 152 प्लस सीटें नहीं लाई कांग्रेस, तो पूछिएगा 152 सीटें कांग्रेस उससे प्लस लाएगी, आप देखते रहिएगा। और इनकी सीटें अभी सरकार में है, बहुत सारे चीजों का प्रयोग करेंगे। ये 225 सीटें, हम एक आंकड़ा बता रहे हैं, 225 से इनकी सीटें ऊपर नहीं होगी, आप देखते रहिएगा। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, इनके सहयोगियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये 303 तक पहुंचे थे, इन बार इनको 225 से ऊपर सीटें नहीं आएगी। ये चीज आप लोग
हम ये वीडियो डाल रहे हैं, हमको ध्यान रहेगा, आप लोग भी ध्यान देखते रहिएगा कि इनकी सीटें 225 से कम रहेगी। ओवरऑल और चीजों पर हम बात करेंगे समय के साथ। आज हम ये एक अच्छा टॉपिक था कि ये 400 प्लस वाला जो आंकड़ा बता रहे हैं ये बेबुनियाद है, कोई आंकड़ा इनका है ही नहीं। आप देखते रहिएगा 400 प्लस इनकी सपना, इनकी सहयोगियों के साथ भी इनका 400 नहीं पूरा होगा। ये सहयोगियों के साथ सरकार बना सकते हैं, ये हमको भी अभी भी ये है कि इस बार जिसका भी सरकार बने विपक्ष मजबूत होगा। इस बार जिसका भी सरकार बने विपक्ष मजबूत होगा और बीजेपी इस बार अपने दम पर 272 का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी, ये याद रखिएगा। ये इस बार 225 तक बीजेपी का सीट बोल रहा हूं, इनके सहयोगियों का नहीं, बीजेपी का सीट 225 से नीचे रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, ये देश में ओवरऑल सबसे बड़ी पार्टी रहेगी 2024 में, क्योंकि इनकी शासन है, बहुत सारे चीजों का प्रयोग करेंगे जिसके वजह से ये सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय के साथ जो भी हो सरकार जिसकी भी बने विपक्ष इस बार मजबूत रहेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।